फिर देता हूँ जी। सर शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, बात यह है कि जब हम जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ ने कहा था कि हम लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए, और बात हुई थी कि नेशनल असेंबली से पास हुआ था। यस, नेशनल असेंबली से पास हुआ था। नेशनल असेंबली में वी ऑल नो कि ऑपोजिशन उतनी फाल नहीं है लेकिन उस तरीके से नहीं है। नंबर 2, उनकी कमेटियों में कितना डिस्कस हुआ था। नंबर 3, जब हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक मॉडल यूनिवर्सिटी है, सो मॉडल यूनिवर्सिटी का मतलब है हमने उसको सामने रख के चीजें करनी है। जब उसको चीज सामने रख के हमने बाकी यूनिवर्सिटीज को रखना है तो उसमें इतनी हेस्ट क्या है? उसमें एक दिन के लिए कमेटी में जाने की बजाय आप हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, हमारे पास भी लॉ बिल आते रहे हैं, हम लोगों ने उसके ऊपर महीना महीना डिलिब्रेशन की है और सारे स्टेक्स होल्डर्स को फिर बुला के डिस्कशंस की है। तो अगर हम लोग एक मॉडल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो फिर सर व्हाई सो हरी? मैं मानता हूं कि इन सब चीजों की जरूरत है, मैं ये भी मानता हूं कि ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, बट दैट डजंट मीन कि हर 2 दिन बाद एक फुल स्टॉप चेंज कर दे, कॉमा चेंज कर दे, एंड चेंज कर दे, फलानी चीज चेंज कर दे। आप इसके ऊपर बैठे, एक जो मॉडल चीज है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं और फिर अवाम को पेश करें सर। लेकिन प्लीज डू नॉट मेक दीज हेस्ट डिसीजंस। थैंक यू जी। फिदा साहब।